सिवनी में एक हफ्ते से जन संकट धीरे धीरे बड़ा रूप ले रहा है, जिसके चलते सिवनी कलेक्टर ने जल संसाधन, नगर पालिका, पीएचई, जल निगम सहित संबंधित विभागों के साथ बैठक की, जहां नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जल समस्या के तुरंत निराकरण के लिए विभिन्न आयामों में कार्रवाई करने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा जिले के माचागोरा बांध से भीमगढ़ बांध के लिए पानी छोड़ा जाएगा, जिसे डैम तक पहुंचने में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा। तब तक जल निगम द्वारा संचालित बंडोल समूह नल जल परियोजना से नगरपालिका की सप्लाई को जोड़कर सिवनी नगरीय क्षेत्र में जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है, जिससे एक दिवस ग्रामीण क्षेत्रों और दूसरे दिवस नगरीय क्षेत्र की जलापूर्ति की जाएगी। इसी परिक्षेप में जिला मुख्यालय के बबरिया तालाब से भी नगरपालिका द्वारा पंप के जरिए पानी लेकर जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर ने माचागोरा बांध से भीमगढ़ बांध तक आने वाले नहर से सिंचाई और अन्य प्रयोजन के लिए पानी लेने को प्रतिबंधित करने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने एमपीईबी को तत्कालीन समय में कृषि फीडर को बंद करने के लिए निर्देशित किया है, ताकि बिना व्यवधान के माचागोरा बांध से भीमगढ़ बांध तक पानी पहुंचाया जा सके। इसके अलावा अनाधिकृत रूप से पानी लेने वाले व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। जी, अभी हमारे साथ अन्य विभाग जिसमें WRD भी शामिल है, पीएचई, जल निगम एवं नगर पालिका के इंजीनियर और एमपीईबी के एसई साहब भी उपस्थित हैं। हमारे शहर के एवं बंडोल परियोजना के आसपास के गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जो जल संकट बना हुआ है, उसके संबंध में हमारी CWRD से चर्चा हो चुकी है। 19 तारीख को वो माचागोरा डैम से भीमगढ़ डैम के लिए पानी छोड़ेंगे। इस पानी को आने में लगभग 7-8 दिन लगेंगे। उस समय के लिए अभी हम जल निगम और नगर पालिका के में वाटर शेयरिंग का कार्य करने वाले हैं, ताकि आने वाले कल परसों के बाद एक दिन शहर में पानी का सप्लाई दिया जाएगा और एक दिन ग्रामीण क्षेत्र में पानी का सप्लाई दिया जाएगा। इसी के साथ साथ नगर पालिका बबरिया तालाब में भी 3-4 पंप डाल रही है, ताकि उससे पानी का सप्लाई लिया जा सके और शहर के कुछ क्षेत्रों में बबरिया तालाब में जो पानी है उससे पानी शहर को मिल सके। मैं सभी सिवनी के शहर वासियों को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। आने वाले कुछ दिनों में प्रशासन पूरा प्रयासरत है कि आपको पानी जल्द से जल्द उपलब्ध करा सके। टैंकरों को निरंतर उपलब्ध कराया जाएगा और जिस प्रकार आप सभी ने जन सहयोग और कोऑपरेशन के साथ काम किया है, मैं आशा करती हूं कि आने वाले कुछ 10-15 दिनों में हम किसी प्रकार आप सभी को नल जल के थ्रू दे पाए। धन्यवाद। गौरतलब है कि हॉकी एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध जो सिवनी ही नहीं बल्कि जिलों को भी जल की पूर्ति करता है, अचानक कैसे सूख गया और 2 जिलों में पानी की त्राही हो गई, ये चिंता का विषय है। आम जनता अभी इन सवालों में उलझने से बच रही है। पानी की बुनियादी जरूरत अब किस तरह पूर्ण होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जिला प्रशासन और राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन निराकरण अभी तक के सिफर नजर आ रहा है। बड़ा संकट है हमारे शहर सिवनी में, क्षेत्रों में। अब हम उम्मीद करते हैं 19 तारीख के बाद हमारे शहर में भी पानी पहुंचेगा माचागोरा का, और हम 4-5 दिन के अंदर समान स्थिति हो जाएगी हमारे डैम की। और फिर काम नगर पालिका के लोग विधिवत रूप से पेयजल की व्यवस्था समय समय पर कराता है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से तो लगातार जनता ने जो धैर्य किया है, ये वास्तव में मैं उनको कह सकता हूँ, सिवनी की जनता ने जितना गंभीरता से इन 5 दिनों को निकाला है, आज तो फिर टैंकरों के माध्यम से कुछ टंकियों में पानी आ गया और जो वार्ड बचे हैं उनको भी LNT कंपनी द्वारा से पानी हमारा पूर्ति कराया जा रहा है। आज की डेट में कल तक पूरे घरों में पानी पहुंच जाएगा। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन एक दिन दहाड़े मिलेगा, 2-4 दिन और जनता को लगातार पानी हमारे शहर को मिलने जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने संज्ञान लिया है और निर्देश दिया, हमारे मंत्री जी ने दिया, हमारे कलेक्टर ने, हमारे जिलाधिकारी के निर्देश में हम सब लोग नगर को पेयजल व्यवस्था कराने में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने अपने तरफ से टैंकर की व्यवस्था करी और पानी पिलाने का काम किया है। क्या लगता है आपको कि डैम में जो पानी बाराघाट डिस्ट्रिक्ट को दिया गया उसमें कहीं कुछ षड्यंत्र है या फिर ज्यादा पानी? लेकिन ऐसी स्थिति 25-30 साल में नहीं हुई। पानी था उससे नीचे पानी को नहीं निकालना था, कहीं न कहीं लापरवाही सिंचाई विभाग की देखने को मिली।
जो आपदा आई है, लापरवाही कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमें अपने घर का परिवार की चिंता करना चाहिए कि कल पानी क्या है। हम लोग ने, आपने देखा है काबिज भाई और सारे लोगों ने देखा है कि हम लोग पहले फरवरी मार्च में जाके भीमगढ़ डैम का निरीक्षण कर लेते थे। हमारे अधिकारी क्यों सो रहे थे? जनप्रतिनिधि के काम के साथ साथ में कर्मचारियों का काम है कि नगर पालिका में कितना पानी हमको सुबह देना है। हमारे मूलभूत सुविधाओं के देखते हुए जो पानी है, शील्ड अलग क्यों नहीं हुई है, पाइपलाइन में क्यों नहीं है। हमने भी एक बार याद करो, आपको 2013 में एक घटना घटी थी पानी की आपदा जो आई थी। हमने भी पीएचई मिनिस्टर जो थे उस समय गौरीशंकर बिसेन जी को बुलाकर उनको दिखाया, निरीक्षण करवाया और तत्काल शील्ड अलग करने की और नाली बनाकर छोटे मोटर लगाकर पानी वहां फेंका गया हमारे टैंक के पास। ये लापरवाही व्यक्ति के ऊपर शहर की जनता जनार्दन जो धैर्य का पर्चा दे रही है, जो तुल्य भगवान जैसे उनके साथ जो नगर पालिका और जिम्मेदार अधिकारियों ने छल कपट किया, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। काबिज भाई, कार्रवाई के लिए कुछ लिखा है आपने? क्योंकि पूर्व हमने चर्चा किए हैं और चर्चा हमारे प्लेटफॉर्म में होती आ रही है पूरे संगठन के माध्यम से कि ऐसे लोग के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, बड़े खेद का विषय है और दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दिनों जब आपके वार्ड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद आपसे वोट लेने के लिए आए थे और आपको आश्वस्त कर रहे थे कि इस देश को सुंदर, इस शहर को सुंदर बनाएंगे और आपकी जलापूर्ति रुकने नहीं देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि जब इस गर्मी के मौसम में ये परंपरा रही है और ये नगर पालिका की और जिला प्रशासन की हमेशा से जवाबदेही रही है कि जब भी गर्मी का मौसम आता था उसके पहले एक समीक्षा होती थी कि हमारे पास पानी कितना है, जलापूर्ति अवरुद्ध न हो जाए, सिवनी शहर का नागरिक पानी के संकट से न गुजरे, इसके लिए समीक्षा होती थी। क्या वजह है आज जिला प्रशासन को और नगर पालिका प्रशासन को और यहाँ के लोकल विधायक को बताना पड़ेगा कि वो समीक्षा हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर समीक्षा हुई थी तो उसमें क्या पाया गया था और ये जल संकट क्यों पैदा हुआ, इसके मूल में क्या कारण है, इसकी जवाबदेही तय करना पड़ेगा। आज पूरे शहर के 24 वार्ड, वहाँ का प्रत्येक नागरिक पीने के पानी से, निस्तार के पानी से वंचित हो गया है, लेकिन इसकी किसी को सुध नहीं है। पूरे लोग मिलकर जिला प्रशासन, यहाँ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। जवाबदेही लेने का काम नहीं हो रहा है। प्रजातंत्र में जवाबदेही लेना पड़ता है। वो प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है। उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जनता उनसे सवाल नहीं कर रही है। ये हाथ उठाकर उनके काला तक पहुंचेंगे, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जिला प्रशासन को, नगर पालिका प्रशासन को और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यहाँ के विधायक को बताना पड़ेगा कि इस संकट के मूल में क्या है। इसलिए आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम नगर के पूरे नागरिकों के संकट में साथ में हैं और लगातार इसके लिए आंदोलन पूरे दिनों में करेंगे। नगर पालिका को बेनकाब करेंगे। आज समझ में नहीं आ रहा है कि नगर पालिका कांग्रेस की है या भारतीय जनता पार्टी। दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही है। दोनों एक दूसरे की तारीफ के पुल बांधने का काम कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी उन्हें बेनकाब करने का काम कर रही है और ये मांग कर रही है कि किसी भी स्थिति में तत्काल इस जल संकट से शहर को निकालना होगा। जय हिंद। सिवनी से पंजाब केसरी टीवी के लिए अब्दुल काबिज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।